अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेट लूज़ क्यों करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है कि हमें वेट लूज़ क्यों करना चाहिए जब तक इन्हें कोई ना कोई मसला शुरू ना हो जाता हो। मेरे पास 90% लोग तब आते हैं जब वेट गेन की वजह से कोई ना कोई बीमारी नहीं आ जाती। वेट की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं और किन चीज़ों की वजह से आ सकती हैं, किन चीज़ों की वजह से आपका वेट लूज़ होना ज़रूरी है, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वेट लूज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए ये वीडियो। अच्छा, कौन सी बीमारियां हैं जो वेट लूज़ की वजह से जन्म लेती हैं? सबसे पहले घुटने का दर्द का मसला। बहुत सी फीमेल मेरे पास आती हैं तो बल्कि मैं ये कहती हूँ कि हर दूसरे इंसान में ये मसला होता है कि हमारा वज़न बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा है कि घुटनों का मसला, पाँव का दर्द या बैक पे जो पेन का इशू होता है आपका तब बेहतर होगा जब आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे। तो बहुत सी इनके औरतें होती हैं जो सी सेक्शन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ख़वातीन वेट गेन कर लेती हैं तो उसके बाद वो उसको रिड्यूस नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के बाद उन्हें तो ऐसे ही दिखना है। वो अपने इर्द गिर्द सबको देखती हैं जो कि काफ़ी सारे लोग वैसे ही होते हैं, तो वो अपने आप पर तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से उन ख़वातीन का वेट और दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और ख़ुद को ध्यान नहीं दे पाती। वो खुद पर ध्यान ना देने की वजह से वो खुद को इग्नोर करती रहती है, इग्नोर करना शुरू कर देती है, ये सोचे बगैर कि कल को उनके लिए क्या मसले पैदा हो सकते हैं। तो जो पहली चीज़ जो फीमेल और मेल दोनों में पाई जाती है वो है घुटनों के मसले, बैक पेन का मसला, पाँव में दर्द का मसला जो होता है वो ज़्यादा आम है। अगली चीज़ जो आती है वो है पीसीओएस का मसला जो ज़्यादातर फीमेल में होती है। इनफर्टिलिटी जो पीसीओएस का मसला होता है वो बहुत कॉमन हो गया है, पहले भी होता होगा लेकिन शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। आजकल के दौर में जो हर दूसरा बंदा पीसीओएस का मसला मरीज़ बन चुका है और पीसीओएस का हम सब जानते हैं कि एक ही इलाज है, वो है वेट कम करना। तो जो पीसीओएस के मसले से बहुत ज़्यादा परेशान है उनको सबसे पहले तो वेट लूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम अपने चाइल्डहुड से ही अगर वेट गेन करना शुरू कर देंगे तो फिर बढ़ती पर जो पीसीओएस होना होता है वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बल्कि वो शुरू से ही उनके अंदर पीसीओएस का जो मसला होता है, फिर उनके जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे पीसीओएस का मसला भी बढ़ता जाता है और जाके फिर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। आपने अपना वज़न मॉनिटर करके रखना है ताकि आपको पीसीओएस का फेस ना करना पड़े। अगर एक दफ़ा पीसीओएस हो जाता है तो हर चीज़ आपको मुश्किल लगने लग जाती है। आपके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट सिर्फ लेज़र ही होता है। आपको उन बालों को छुपाने के लिए कोई क्रीम्स वगैरह लगानी पड़ती है तो जो कि रिकमेंडेड नहीं होती, या ये वो सारा सोल्यूशन जो होता है वो टेम्प्रेरी होता है, वो उन चीज़ों को मज़ीद ख़राब करता है, बल्कि सुधारने के बजाय मज़ीद ख़राब करता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो पीसीओएस, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पीसीओएस से बचें, और अगर पीसीओएस से बचना चाहते हैं तो अपने वेट को मेनटेन करके रखें। और सिर्फ बच्चियों में ये पीसीओएस का मसला नहीं होता, बल्कि कई दफ़ा ये देखा गया है कि एक बच्चा हो गया है, वेट बढ़ गया है फीमेल का, तो फीमेल ने अपना ध्यान नहीं रखा और दूसरे बच्चे की जब बारी आती है, जब वो चाहते हैं कि उनको दूसरा बच्चा कंसीव करे तो वो पीसीओएस का शिकार होते हैं। अब 5-6 साल वो कभी किसी डॉक्टर के पास जा रही है, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रही हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी खा रही हैं, तो और डॉक्टर उनको यही मशवरा करता है कि पहले आप वेट कम करें। तो दूसरी जो इसमें बीमारी आती है, पहले नंबर पे तो आपको मैंने बता दिया कि पीसीओएस आता है। जो दूसरे नंबर पे आती है वो है फर्टिलिटी, अनफर्टिलिटी आ जाती है जो कि वेट गेन से रिलेटेड होती है। तीसरा मसला शुगर का आता है जो कि डायबिटीज़ का बहुत बड़ा मसला है। ये मर्द औरत दोनों में ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप अपने वेट को मेंटेन नहीं रखेंगे तो शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल हर बंदे में ही ये बीमारी है जिसके लिए वो कभी कोई दवाई खा रहा है तो कभी कोई दवाई खा रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि अपना जो टाइम से पहले अपना वेट मेंटेन मॉनिटर रखें। बल्कि अगली जो चीज़ आती है वो है ब्लड प्रेशर का मसला, ये भी मर्द और औरत दोनों में कॉमन है। उसके बाद आते हैं हार्ट डिसीज़, या कोई ना कोई दिल का मसला हो गया है, यानी कि इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी डाइट रखें, वेट मॉनिटर रखें, अपना एक्सरसाइज डेली करें। अगली चीज़ जो आती है वो है यूरिक एसिड। हम बहुत कम लोग जानते हैं, ये समझते हैं कि यूरिक एसिड वेट कम करना
जब हमारा वेट बढ़ता है तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें शुरू से ही अपने वेट को मॉनिटर करके रखना चाहिए, वेट मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्तों में अपनी बीमारियों से बच सकें। आजकल तो 40 की एज में ज़्यादा बीमारियाँ लगती थी पहले, अब 30 की एज में भी बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। नींद का मसला हो जाता है वेट की वजह से, वेट की वजह से बेचैनी सी रहती है, तो यानी कि चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें अपना वेट लूज़ करना है, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने अपनी बीमारियों से हमने कैसे बचना है, अपनी बीमारियों को कैसे ख़त्म करना है। हम जब तक हम हमारा ज़हन इस बात पे मुतमईन नहीं होगा कि हम अपना वज़न बरकरार रखें या बीमारियों से बचें, तब तक हम कोई भी इनके काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपने अपने ख़ुद को मुतमईन करना है, ख़ुद को रिलैक्स रखना है, उसके बाद अपने वेट को मेंटेन रखना है, क्योंकि वेट की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए मैं आपको बहुत सारे डाइट प्लान भी बताऊंगी, एक्सरसाइज भी बताऊंगी, और हर चीज़ घरेलू टोटके भी बताऊंगी, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी। मैं मेडिसिन का इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करती, क्योंकि मैं खुद मैंने अपना वज़न भी कम किया है, अपना वज़न भी मैंने घरेलू चीज़ों से वज़न कम किया है, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। जो ख़वातीन अपना वज़न कम करना चाहती हैं वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।